हाँ तो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुश आमदीद है। आज फिर एक नया सेशन लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो आपका सेशन है, बिल्कुल आपका एग्जाम करीब आ गया है और आपका सेशन है वो नौबत खाने में इबादत, जो कि पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं बाबू। पद खंड और गद खंड पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो पद खंड आप लोगों ने या काव्य खंड आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के इसे चैनल में देख लें और उसका व्याख्या आप लोग कर लें और आपकी तैयारी भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। इसको आपने 8वां 10वां चैप्टर तक आपने नहीं देखा है तो जाइए अलमदद ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे और बिल्कुल है जो आपको 10 से 12 मिनट यानी कि वीडियो देख लीजिए, या 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा 20 से 23 मिनट तक का वीडियो आपको मिलेगा, वो देख लीजिए और आप अपने है जो तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए बाबू, एक नया सेशन लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। सब लोग जुट जाइए और है जो अच्छा लगे तो आपको है जो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। आगे चलेंगे। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक हैं आपका 11वां चैप्टर है। किस चैप्टर? 11वां चैप्टर है आपका, तो 11वां चैप्टर है गद्य खंड का। तो 11वां चैप्टर गद्य खंड का है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र है। और नौबत खाने में इबादत विधा क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। अगर आपसे पूछे कि नौबत खाने की इबादत, नौबत खाने में इबादत ये लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। विधा में क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। तो चलिए सबसे पहले व्यक्ति चित्र है तो उससे पहले हम यतीन्द्र मिश्र के यानी कि लेखक परिचय पढ़ेंगे। लेखक परिचय पढ़ेंगे बाबू, लेखक परिचय। और लेखक परिचय के बाद हम लोग देखेंगे यतीन्द्र मिश्र जो व्यक्ति चित्र लिखे हैं बिस्मिल्लाह खां की, वो व्यक्ति चित्र के बारे में हम लोग बिल्कुल जानेंगे शुरू से। तो यतीन्द्र मिश्र का अगर जन्म पूछे तो सन 1977 ईस्वी में हुआ। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ बाबू? तो 1977 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। देखिए ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में, और अयोध्या को है जो क्या कहा गया है? तो सोलर सिटी भी कहा जाता है। अयोध्या में ही आपके राम मंदिर का यानी कि उद्घाटन होने जा रहा है आपके 22 जनवरी को। तो ये सब है जो आप लोग जान ही रहे हैं। आगे लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया। तो अगर पूछेगा कि यतीन्द्र मिश्र है जो कौन से विश्वविद्यालय से और कौन से भाषा में एमए किए, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य भाषा में एमए किए। ये रचनाकार के रूप में एक क्या है? तो ये रीतिकाल के कवि हैं। पूछेगा कि रीतिकाल के कवि कौन है, तो हम बताएंगे कि यतीन्द्र मिश्र हैं। और भी बहुत सारे कवि हैं, एक यतीन्द्र मिश्र ही नहीं, रीतिकाल के कवि हैं। और भी कवि मिलेंगे आप जब गद्य खंड में देखिएगा या पढ़िएगा तो। उसके बाद है इनके 3 काव्य संग्रह हैं। पहला है यदा कदा, बहुत बार पूछा गया है, VVI लगा लीजिए और आपको इसको याद कर लेना है। अयोध्या तथा अन्य कविता, यानी कि अयोध्या तथा अन्य कविता भी इनकी अन्य कविताएं, इनका है जो क्या है? तो काव्य संग्रह है, यानी कि कविता की रचना इन्होंने किया है। दयोढ़ी पर आलाप, दयोढ़ी पर आलाप ये पूछा गया है, VVI है बाबू। तो दयोढ़ी पर आलाप कविता के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र हैं। उसके बाद है अयोध्या तथा अन्य कविताएं के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र हैं। उसके बाद यदा कदा कवि के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र हैं। तो ये सब याद रखिएगा। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक इन्होंने पुस्तक लिखा है यतीन्द्र मिश्र, और जिसका नाम दिया गिरिजा। जिसका नाम क्या है? तो गिरिजा। तो किनके जीवन पर? तो शास्त्रीय गायिका थी गिरिजा देवी। गिरिजा देवी की संगीत साधना और जीवन साधना पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम रखा गिरिजा। गिरिजा क्या नाम रखा? गिरिजा। तो याद रखिएगा। विरासत 2001 के संपादन के लिए एक पत्रिका भी इन्होंने संपादन किया जिसका नाम है थाती के नाम से। आगे ये बिल्कुल VVI बाबू हम याद कर लीजिएगा। विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब हुआ है? तो 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में कौन से है जो फाउंडेशन का संचालन हुआ है? विमला देवी फाउंडेशन। और किसने किया? तो यतीन्द्र मिश्र ने। आगे चलेगा। प्रसिद्ध है कवि कुंवर नारायण पर 2 पुस्तक इन्होंने लिखा है। और इसके अलावा है जो हिंदी भाषा, हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार, हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार कौन है? तो गुलजार जी की कविताओं का इन्होंने संपादन किया, और वो यार जुलाहे के नाम से संपादन किया। तो पूछेगा कि गुलजार जी की कविताओं पर किस नाम से है जो संपादन किया यतीन्द्र मिश्र? तो यार जुलाहे के नाम से संपादन किया। ये भी याद रखिएगा। अब देखिएगा यतीन्द्र मिश्र को एक अवार्ड नहीं बल्कि बहुत सारे अवार्ड दिया गया है। आप भी अच्छे काम कीजिएगा, पढ़ लिख करके आप है जो अच्छे पद पे चले जाइएगा।
कीजिएगा, अपने समाज का नाम रोशन कीजिएगा, अपने घर का नाम रोशन कीजिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, तो आपको भी अवार्ड से नवाजे जाइएगा, अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देखिए अभी हाल ही में है जो मोहम्मद शामी को यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, और 9 जनवरी को मोहम्मद शामी यानी कि 9 जनवरी को मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया भी गया है। तो ये सब भी याद रखिएगा। तो ये भी इनको भी दिया गया है भारत रत्न, भारत पुरस्कार, अग्रवाल पुरस्कार, इनको है जो 9 अवार्ड से भी नवाजा गया है, 9 से भी ज्यादा, लेकिन 9 आपको दिखा रहे हैं कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, भारतीय भाषा युवा पुरस्कार से भी नवाजा गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है, राजा पुरस्कार से भी, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार से भी, ऋतुराज सम्मान से भी, संगीत नाटक अकादमी से भी इनको है जो सम्मानित किया गया है, नई दिल्ली और सराय से भी इनको है जो सम्मानित किया गया है, नई दिल्ली की फेलोशिप आदि पुरस्कार से भी इनको है जो सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि यतीन्द्र मिश्र को है जो बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित किया गया है, जैसे रजा स्मृति पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, उसके बाद है संगीत अकादमी पुरस्कार, उसके बाद है राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार आदि अनेक है जो अवार्ड इनको प्राप्त हो चुका है। अब नौबत खाने में इबादत, जो आप व्यक्ति चित्र देख रहे हैं बिस्मिल्लाह खां के, ये प्रसिद्ध शहनाई वादक, शहनाई वादक किसे कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है। भारत रत्न किसको मिला है? तो बिस्मिल्लाह खां को मिला है। उस्ताद कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। तो बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र यहाँ प्रस्तुत है। बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र आपके कविता में प्रस्तुत है। अब चलिए बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक है, बिल्कुल इस तरह से बजाते हैं शहनाई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे पूरा भर गया है बाबू, फिर से हमको लिख करके आपको है जो समझाने पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और इसी में आपको मिलेगा बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र। तो याद रखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि बताइए यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कब हुआ? तो बाबू बताइएगा 1977 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया? तो एमए किया हिंदी भाषा और साहित्य भाषा में। उसके बाद है कौन सा फाउंडेशन का संचालन किया था? तो 1999 ईस्वी में बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन किए थे। उसके बाद गीतकार गुलजार के इन्होंने कौन से कविताओं से संपादन किया था? तो यार जुलाहे के नाम से संपादन किया था। इनको कौन कौन से अवार्ड? तो बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, स्मृति पुरस्कार, भारत रत्न, अग्रवाल पुरस्कार और आदि पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नौबत खाने में इबादत क्या है? तो एक व्यक्ति चित्र है किनका? तो बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां क्या है? तो शहनाई वादक। शहनाई वादक का मतलब, बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या है? तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या है? तो शहनाई। तो देखिए व्यक्ति चित्र पढ़ते हैं, बिल्कुल है जो मजा आपको आएगा पढ़ने में, तो तुरंत इंतजार कीजिए।